देवे गौरिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 और श्लोक संख्या 19 और उसके आगे के श्लोक हम लोग थोड़ा आज करेंगे। ठीक है, तो मैं तुरंत स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम लोग पढ़ते हैं। जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि ये जो सेशन है ये वीकडेज में होता है, मंडे टू फ्राइडे। और कभी कभी मैं बिज़ी हो जाता हूँ तो नहीं भी हो पाता है। और इसका जो वीडियो है ये हम लोग नेक्स्ट डे लाइव आ जाता है यूट्यूब पे। तो ये जूम में भी चलता है शाम रात को 9:30 से लेके 10 बजे तक। और जूम का जो लिंक है सेम लिंक हम हमेशा यूज़ करते हैं और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है यूट्यूब के। तो आप यदि चाहते हैं कि आप लोग ये सेशन लाइव ज्वाइन करें तो आप लाइव शाम को 9:30 बजे 9:30 आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी को कोई प्रश्न कुछ आए ना जब ये सुनते हैं तो कृपया कमेंट्स में ज़रूर डालें ना अपना प्रश्न। मैं प्रयास करूँगा कि आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे पाऊँ ना। और जो भी चाहते हैं कि उनको रेगुलर मैसेजेस आते रहे तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका भी लिंक हमने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए और देखने के लिए वीडियोस। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमने जो 18वां श्लोक पढ़ा था जिसका अर्थ था, जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। ये योगी के बारे में बता रहे हैं, ध्यान योगी के बारे में कि कैसे उसका सब कुछ जो है स्थिर हो जाता है और भौतिक इच्छाएं सब समाप्त हो जाती हैं। बहुत हाईएस्ट लेवल है ये। आगे हम लोग पढ़ेंगे आज का। यथा दीपो निवातस्थो नेयंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगम् आत्मनः। यथा दीपो यतचित्तस्य यथा दीपो निवातस्थो नेयंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। ये 19वां श्लोक है। वर्ड वर्ड मीनिंग देखते हैं। यथा जिस तरह दीप दीपक निवात स्थ वायु रहित स्थान में न नहीं इंगते हिलता डुलता सा यह उपमा तुलना स्मृता माना मानी जाती है योगिन योगी की यत चित्तस्य जिसका मन वश में है युंजत निरंतर संलग्न योगम ध्यान में आत्मन अध्यात्म में। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। आत्म तत्व के ज्ञान में क्या होता है? सदैव स्थिर रहता है। कौन? योगी ना, जिसका मन वश में होता है ना? यदि क्या होता है कि जैसे फ्लिकरिंग माइंड बोलते हैं ना इंग्लिश में, फ्लिकरिंग मतलब कि एक जगह स्थिर नहीं है, खाली मन भटक रहा है, कभी इधर कभी उधर ना, कभी ये कर लूँ कभी वो कर लूँ ना, अलग अलग आइडियाज़ आ रहे हैं
ना, सारे आइडियाज़ को करने का मन हो रहा है ना। जैसे एक एग्जांपल आता है कि बच्चे ना, बच्चे को जब लेकर जाओ दुकान के सामने से ना, कोई खिलौने की दुकान के सामने से, तो बोलेगा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। दूसरा खिलौना देखेगा, बोले नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तीसरा देखेगा, नहीं ये चाहिए, ये चाहिए ना। ऐसे करके उनका क्या होता है, बदलते रहता है ना। हर 5 मिनट में, 1 मिनट में, 2 मिनट में चेंज हो जाता है कि नहीं मुझे ये खिलौना नहीं चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, नहीं ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसे करके ना। तो उसी को कहते हैं क्या, मन, बच्चों का मन स्थिर नहीं होता है। और इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि जैसे ना लेडीज़ लोग का भी रहता है कि कुछ खरीदने जाते हैं ना, तो बस मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ऐसा होता है ना। हम देखते हैं कि मुझे ये कैसे भी करके चाहिए चाहिए ना। ऐसा कहा जाता है कि यदि बस उनको उस क्षण के लिए कैसे भी करके उनको मना लो कि वो चीज़ नहीं लेनी है, तो नेक्स्ट डे उनको वो चीज़ नहीं चाहिए रहेगी। उस समय खाली क्या होता है कि चाहिए चाहिए, मुझे चाहिए, ये साड़ी मुझे चाहिए, या कोई भी कोई चीज़ है वो चाहिए। ऐसा तो ये किस लिए होता है, एक्चुअली मन ना स्थिर नहीं है, उसकी वजह से। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे एग्जाम्पल दिया दीपक का ना, वो हिलता डुलता नहीं, एकदम स्टडी रहता है एक ही जैसा। ऐसे क्यों, हवा चलती तो हिलता है ना। वैसे ही क्या होता है कि हमारा मन ना हमेशा कुछ ना कुछ विषयों के बारे में सोच के यहाँ वहाँ भागते रहता है। इससे क्या होता है, हम स्थिर नहीं हो पाते हैं। ऐसे तो लेकिन जो योगी होता है उसका मन वश में होता है, और वो आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो ये हमने पढ़ा। तो इसमें खाली इतना ही बताया, और इसके तात्पर्य में बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि इसके तात्पर्य में बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भवित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। इस तरह वो क्या होता है, अविचलित ना, जो कृष्ण भावना भवित व्यक्ति होता है, पूर्णतया वो उसका जो ध्यान है वो भगवान में तल्लीन रहता है। उन्हीं के बारे में विचार करेगा, उन्हीं के बारे में चिंतन करेगा, उन्हीं के बारे में सोचेगा। एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरह एक वायुरहित स्थान में एक दीपक रहता है। आगे के श्लोक में चलते हैं हम लोग। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया, यत्र चैवत्मना मन आत्मानं पश्यन् पश्यन् आत्मनि तुष्यति। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया, यत्र चैवत्मना आत्मनं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। सुखम अत्यंतिकं यत् बुद्धि ग्राह्यम अति इंद्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। सुखम अत्यंतिक सुखम अत्यंतिकं यत् बुद्धि ग्राह्यम इति इंद्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थित अश्चलति तत्वतः। ये 21वां श्लोक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं 21, 22, 23 ना ये श्लोक, और 21, 22, 20, 21, 22, 23 4 श्लोक एक साथ दिए हैं। यम लब्ध्वा, ये तो हमने पढ़ लिया 21वां, अभी आगे का पढ़ते हैं। यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते न अधिकं ततः यस्मानस्थितो न दुःखेन गुरूण अपि विचाल्यते। यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते न अधिकं ततः यस्मान् अस्थितो न दुःखेन गुरुणा अपि विचाल्यते। तम विद, आगे का पढ़ते हैं 22वां श्लोक तक, 23वां पढ़ते हैं।
तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। इसका अर्थ पढ़ते हैं, यत्र जिस अवस्था में उपरमते दिव्य सुख की अनुभूति के कारण बंद हो जाती है चित्तम मानसिक गतिविधियां, निरुद्धम पदार्थ से निवृत्त, योग सेवया योग के अभ्यास द्वारा, यत्र जिसमें च भी एव निश्चय ही आत्मना विशुद्ध मन से आत्मानम आत्मा की पश्यन स्थिति का अनुभव करते हुए आत्मनि अपने में तुष्यति तुष्ट हो जाता है, सुखम सुख, आत्यंतिकम परम यत जो तत् वह, बुद्धि ही बुद्धि से, ग्राह्यम ग्रहणीय, अतीन्द्रियम दिव्य व्यक्ति जानता है, यत्र जिसमें न कभी नहीं, च भी एव निश्चय ही, अयम यह, स्थिति ही स्थित, चलती हटता है, तत्वतः सत्य से, यम जिसको, लब्ध्वा प्राप्त करके, च तथा, अपरम अन्य कोई, लाभम लाभ, मन्यते मानता है, न कभी नहीं, अधिकम अधिक, ततः उससे, यस्मिन जिसमें, स्थितः स्थित होकर, न कभी नहीं, दुखे दुखों से, गुरुणा अपि अत्यंत कठिन होने पर भी, विचाल्यते चलायमान होता है, तम उसको, विद्यात जानो, दुख संयोग भौतिक संसर्ग से उत्पन्न दुख, वियोगम उन्मूलम को, योग संजितम संगीतम योग में समाधि कहलाने वाला। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता। इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मांगता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। इसका भी हम तात्पर्य पढ़ते हैं। योगा थोड़ा तात्पर्य बड़ा है क्योंकि 4 श्लोक है, तो हम प्रयास करेंगे कि आज की सेशन में ये कंप्लीट हो जाए। तात्पर्य, योगा अभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त हो जाता है। जो भी भौतिक इच्छाएं हैं, धारणाएं हैं, उससे क्या हो जाता है, विरक्त हो जाता है योगाभ्यास के द्वारा। यह योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, और जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। योगाभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं ना। कौन? अप्रामाणिक भाष्यकार ना, जो प्रमाणिक नहीं है, जो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आते। ऐसे लोग क्या करते हैं, वो लोग बताते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों क्या है, समान है। ऐसा वो प्रयास करते हैं। और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं। अद्वैतवादी, द्वैतवाद मतलब क्या, कि भगवान और कृष्ण ये दोनों ना, भगवान और जीव ये दोनों क्या है, अलग अलग है। इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं द्वैतवाद। तो हमारा जो संप्रदाय है वो क्या कहता है कि भगवान और जीव ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों कभी एक नहीं है ना, हमेशा अलग रहेंगे, कभी एक नहीं होंगे। ठीक है ना। तो हमारा ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय ये कहता है। और जो मध्वाचार्य ना, जो से चले आ रहे हैं, यही मानना है। तो मध्वाचार्य जो थे उन्होंने ऐसे 2 उंगली दिखाई थी ना, जीवात्मा और परमात्मा दोनों क्या है, अलग अलग है, दोनों कभी एक नहीं हो सकते। ये समझने वाली बात है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं
उनके अद्वैतवाद में बाधा न उपस्थित हो जाए। दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके द्वैतवाद में बाधा न उत्पन्न हो। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद का को स्वीकार किया गया है। इसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्यात व्याख्याता पतंजलि मुनि ने भी की है। योग सूत्र में 3.34 में महर्षि कहते हैं, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रस्वः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्त शक्ति रहिति। यह चित्त शक्ति, यह अंतरंगा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य अर्थ, धर्म, अर्थ, काम तथा अंत में परब्रह्म तादात्म्य या मोक्ष है। अद्वैतवादी परब्रह्म से इस तादात्म्य को कैवल्यम कहते हैं ना। परब्रह्म के साथ क्या तादात्म्य ना। परब्रह्म क्या है? जो भगवान की शरीर जो आभा निकले ना, उसी को ब्रह्म कहा जाता है। अद्वैतवादी परब्रह्म से इस तादात्म्य को कैवल्यम कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार कैवल्यम वह अंतरंगा या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। भगवान चैतन्य के शब्दों में यह अवस्था चेतो दर्पण मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन शुद्धि है। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति या भव महादावाग्नि निर्वापणम है। प्रारंभिक निर्वाण सिद्धांत भी यह इस नियम के समान है। भागवत 2.10.6 इसे स्वरूपेण व्यवस्थिति ही कहा गया है। भगवत गीता के श्लोक में भी इसकी पुष्टि हुई है। निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलाप की या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। भागवत के शब्दों में स्वरूपेण व्यवस्थिति जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कल्मश युक्त होने की अवस्था माया है। इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। पतंजलि भी इसकी पुष्टि इस शब्दों से करते हैं, कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्त शक्ति रीति। यह चित्त शक्ति या दिव्य आनंद ही वास्तविक जीवन है। इसका अनुमोदन वेदांत सूत्र में इस प्रकार हुआ है, आनंद भयो अभ्यासतात। यह चित्त शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है। यह चित्त शक्ति योग का क्या है? परम लक्ष्य है। और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जाता है। भक्ति योग का विस्तृत विवरण 7वें अध्याय में किया जाएगा। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां 2 प्रकार की होती हैं, संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात समाधियां। हरि प्रोजेक्ट मीटिंग चल रहा है ना। हरे कृष्ण। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है, तो यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई है। असंप्रज्ञात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह असफल रहता है। आजकल के तथाकथित योगाभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित हैं, जो योग के सर्वथा विपरीत हैं। योगी होकर यदि कोई मैथुन तथा मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है, तो वह उपहासजनक है। यहाँ तक कि जो योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। यदि योगी जन योग की अनुषांगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हैं, तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कहा जा सकता, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए
कि इस प्रकार से योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है ना। ऐसा है कि योग ऐसा नहीं कि खाली बस ना आसन करो और बहुत आप भारी कर रहे हो उसका दिखावा करो, ये नहीं है। एक्चुअल में क्या है, तो भगवान से कनेक्ट होना, भगवान से आपका प्रेम बढ़ रहा है कि नहीं, वो देखना। और बाकी जो विषय वस्तु है उससे आपके अंदर वैराग्य आ रहा है कि नहीं, उसके प्रति ना, उसके प्रति आपकी दूरी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, तब आप सिद्ध योगी कहलाओगे। इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है। देखिए प्रभुपाद जी कैसे लास्ट पैराग्राफ में इसको कृष्ण भावनामृत से इसको जोड़ते हैं ना। इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति क्या है? कृष्ण भावनामृत, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भवित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह सक जाती। इस दंभ प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग, ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्म योग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्या सामने नहीं आती। जब तक यह शरीर रहता है तब तक मनुष्य शरीर की आवश्यकताएं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन को पूरा करना होता है, किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता, प्रत्युत वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। जितना कम से कम उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो बस उसके ऊपर फोकस करता है ना, ज़्यादा ये चाहिए वो चाहिए सबके पीछे नहीं भागता। न्यूनतम मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है बस उसकी, उसके साथ ही वो खुश रहता है। यह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों, यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है, किंतु कृष्ण भावनामृत या भक्ति योगी संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सचेष्ट रहता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती, जैसा कि भगवत गीता 2.14 में कहा गया है, आगम अपाइनो अनित्यस्ताम तितिक्षस्व भारत। वह इन प्रासंगिक घटनाओं को सहता है क्योंकि वह ये भली भांति जानता है कि ये घटनाएं ऐसी ही आती जाती रहती है और इनसे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार वह योगाभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। क्या रहता है, हमेशा अपने इसमें कार्य में वो अडिग रहता है, वो यहाँ वहाँ भटकता नहीं उसका दिमाग। वो यहाँ कह रहे हैं कि ये भली भांति जानता है कि घटनाएं ऐसी आती जाती रहेंगी ना, जो भी मतलब हमारे जीवन में घट रहा है ना तो वो आते जाते रहेगा, उसके पीछे सीरियस नहीं हो जाना है हमको ना, कि हमारा पूरा अटेंशन उसके ऊपर हम दे दें। इससे क्या होगा, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। तो हमको डिस्टर्ब नहीं होना है ना, हमको क्या करना है कि हमको हमको उसको सह लेना है ना। सह लेना है, किसके लिए सहना है? कि भगवान के लिए ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऐसी कुछ घटना होती है तो उसको टॉलरेट करो। क्योंकि क्या है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है ना वो खाली कुछ समय के लिए है, कुछ समय के बाद वो समाप्त हो जाएगा। करेक्ट ना। फॉर टाइम बीइंग हमको उस सिचुएशन में हम आए हैं ना, और ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान जल्दी ही हमको उस सिचुएशन से बाहर निकाल लेंगे। ये है कृष्ण भावना भवित ना, सोच। करेक्ट, कि जो भी मेरे लिए तकलीफ आया है, दुख आया है, वो क्षणिक है। इसलिए कहा है ना, आगम अपाइनो अनित्यस ताम तितिक्षस्व। तितिक्षस्व मतलब सहन करो, टॉलरेट करो भारत ना। आगम अपाइनो अनित्यस्ताम तितिक्षस्व भारत ना। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपाइनो अनित्यस्ताम तितिक्षस्व भारत। सहन करो क्या, सुख दुख दोनों को सहन करो, गर्मी सर्दी दोनों को सहन करो, वही होता है। और क्या है इम्पोर्टेंट कि जो योगी खुद को कहलाता है ना तो वो मैथुन ना और ये सब से वो दूर रहता है।
जो एक्चुअल में जो खुद को योगी कहता है, अगर इसमें वो इंडल्ज है, इसमें अगर वो कर रहा है वो, तो क्या है, उसको योगी नहीं कहा जाएगा, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा श्लोक था थोड़ा, और थोड़ा यहाँ पे ये जरा सा कॉम्प्लेक्स भी था बताने में। अभी तो हमने समझ गया चेतो दर्पण मार्जनम, ना चित्त का मार्जन होता है, जो भी अशुद्धियाँ हैं वो क्या होती हैं, दूर हो जाती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? किसी को प्रश्न तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग सेशन को एंड करेंगे। तो हल्का सा खाली शुरुआत में थोड़ा सा टफ था, बाकी तो श्लोक बहुत अच्छे थे। कैसे हमको स्थिर होना है भक्ति में ना, उसके बारे में हम देखें, सीखे कि स्थिर होके हमको भक्ति करनी चाहिए ना। मन स्थिर कैसे होगा, जब हमारा जो मन स्थिर तभी होगा जब हम अपने आप को सेवा में लगाएंगे, तभी। नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है हमको आत्म साक्षात्कार होना। और हम लोग के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं कि बैठ के ध्यान योग में बैठे ना, और अपने ना जो इंद्रियों को आसानी से कंट्रोल में कर लेना इतना आसान नहीं है। ये सब क्या है, टफ है। लेकिन क्या हो जाता है, जैसे हम कृष्ण भावना भवित होते हैं, ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है ना, कुछ भी हमको टफ नहीं लगता है, एकदम आसान बन जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। किसी को कोई प्रश्न रहेगा तो आप लोग कमेंट में भी डाल सकते हैं। यूट्यूब पे ये वीडियो कल अपलोड हो जाएगा तो आप देख भी सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय जय। हरे जय। हरे कृष्ण। कुछ बोल रहे हो माता जी?